नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगवार की कहानी, एक ऐसी गैंगवार जिसमें माफिया से लेकर विधायक तक की हत्या हुई। आखिर क्यों और कैसे हुई ये गैंगवार और क्या रहा इस गैंगवार का अंजाम? पेश है सियासत और अपराध के गठजोड़ पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम वर्चस्व। गंगा किनारे बसा पूर्वांचल का गाजीपुर जिला, जहां 80 के दशक में दो परिवारों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर शुरू हुआ विवाद पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगवॉर की बुनियाद तैयार कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है मुख्तार अंसारी की कहानी। मुड़ियार गांव में एक जमीन को लेकर साधु सिंह और त्रिभुवन सिंह का परिवार आमने सामने था, जिसमें पहले साधु के बड़े भाई मकनू सिंह की हत्या हुई, फिर साधु की हत्या। ये विवाद जब दो गैंग के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ तो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए साधु सिंह के गैंग की कमान मुख्तार अंसारी ने संभाली। मुड़ियार में एक जमीनी विवाद को लेकर के दो परिवारों का खूनी संघर्ष शुरू हुआ। मकनू सिंह और त्रिभुवन सिंह के बीच हत्याएं हुई, कई पारिवारिक हत्याएं हुई। उसके बाद अब माफिया एक आकार लेने लगा। मकनू सिंह अपना एक गोल बनाए। हरिशंकर तिवारी उस समय पूर्वांचल के माफिया थे, हरिशंकर तिवारी वगैरह से जुड़ गए। और इधर त्रिभुवन सिंह, मुड़ियार के जो मकनू के दुश्मन थे, वो रणजीत सिंह के खेमे में आए और रणजीत सिंह के ताल्लुकात ब्रजेश सिंह से थे। बदले की ये लड़ाई जल्द ही वर्चस्व की जंग में तब्दील हो गई, जिसमें एक पक्ष मुख्तार थे तो दूसरे पक्ष की कमान तेजी से उभर रहे माफिया ब्रजेश सिंह के हाथ में थी। कहते हैं कि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को अवधेश राय की सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय की उनके ही घर के बाहर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। कुछ ही दिनों के बाद मुख्तार अंसारी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तार अंसारी अब जेल में थे, लेकिन दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की जंग जारी थी। ब्रजेश गुट ने मुख्तार को खत्म करने के लिए कई बार कोशिश की। बताया जाता है कि मुख्तार की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह पुलिस की वर्दी में गाजीपुर जेल में भी घुस गए, लेकिन जेलर की सक्रियता से ब्रजेश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए मुख्तार सियासी चोला ओढ़ने की तैयारी करने लगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मुख्तार अंसारी के सियासी सफर के आगाज में पूरी मदद की। 1952 से लेकर और आज तक हमारे परिवार ने सक्रिय भूमिका इस देश में राजनीति में निभाई है। हमारे दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे इंडियन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट। उत्तर प्रदेश में 1996 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। एसपी बीजेपी और बीएसपी के बीच कांटे की टक्कर थी। ऐसे में मुख्तार ने बीएसपी का दामन थामना बेहतर समझा और मऊ सदर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी। बुनकरों की मेजॉरिटी वाली इस सीट पर मुख्तार अंसारी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। इनके केस में ऐसा है कि इनकी प्रतिष्ठा उन इलाकों में, इनका नाम और इनके खड़े रहने की वजह से लोगों के बीच में इनकी पहुंच जो है वो ज़्यादा मजबूत और मुस्तैद दिखाई देती है उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी अन्य माफिया की तुलना में।
तो इस वजह से इनको एक अच्छा खासा पब्लिक सपोर्ट जिसको कहते हैं, अच्छा खासा जन समुदाय का जिसको समर्थन कहते हैं, वो समर्थन मिलता है। और दूसरा, लोगों को उनके घरों में शादी विवाह में किसी के मृत्यु होने पर, किसी के दाखिले के लिए, किसी के इलाज के लिए लगातार मदद करते रहना, गरीबों को लगातार हर महीने कुछ पैसे देते रहना। अब मुख्तार माफिया से माननीय बन चुके थे। 90 के दशक का यही वो दौर था जब सरकारी ठेकों, शराब के ठेकों और कोयला कारोबार में माफिया की दखल अंदाजी शुरू हुई। इसी बीच 1997 में विश्व हिंदू परिषद के नेता और वाराणसी के बड़े कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या की खबर आई, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। इस घटना से व्यापारी वर्ग में दहशत फैल गई। जो भी छोटे बड़े टेंडर थे, जो भी कोयले से संबंधित काम थे, जो भी रेलवे के टेंडर थे, सड़कों से संबंधित काम थे या पीडब्ल्यूडी से संबंधित काम थे, ये सारे काम बिना अपराध के नहीं चल पा रहे थे। और इसमें एक संगठित गिरोह के साथ साथ एक संगठित मानसिकता की भी ज़रूरत थी, जिसको कि आप आज की डेट में ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम 80 के दशक के बाद जो है पूर्वांचल में जन्म लेना शुरू कर चुका था, और वो किसी भी मामले में बंबई के ऑर्गेनाइज क्राइम से कम नहीं था। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृह जिले गाजीपुर से 1000 किलोमीटर दूर हरियाणा तक में कई घटनाओं में उनका नाम सामने आया। इसी दहशत का फायदा उठाकर मुख्तार ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसी बीच 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के उसरी चट्टी चौराहे पर मुख्तार अंसारी पर जबरदस्त हमला हुआ। मुख्तार अंसारी के काफिले पर AK-47 से बर्स्ट फायरिंग की गई। इस घटना में दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें मुख्तार के 3 साथियों की मौत हुई तो हमला करने वालों में शामिल मनोज राय की भी मौत हो गई। इस हमले का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। के बाद उसरी चट्टी में गैंगवार हुई थी, जो कि माना जाता है कि ब्रजेश और मुख्तार के बीच में हुई थी, और उस गैंगवार की तैयारी काफ़ी दिनों से करके रखी गई थी। वो एक मामला बड़ा मामला माना गया था, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई थी और दोनों तरफ से काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ था। इस हमले में पहली बार बीजेपी नेता कृष्णानंद राय का नाम भी सामने आया। फिर उसरी कांड हुआ। उसरी कांड में हालांकि कृष्णानंद आरोपित नहीं किए गए, FIR वगैरह में नहीं किए गए, लेकिन मुख्तार अंसारी के लोग ये माने कि कृष्णानंद और त्रिभुवन सिंह, जो ब्रजेश के दाहिने हाथ हैं, त्रिभुवन सिंह कहे जाते हैं, उनके भतीजे अनिल सिंह की ये प्लानिंग थी। उसरी चट्टी कांड के बाद अफवाह उड़ी कि गोलीबारी में ब्रजेश सिंह मारा गया। घटना के बाद ब्रजेश की सक्रियता भी पूर्वांचल में नहीं देखी जा रही थी। इसी दौर में कृष्णानंद राय ब्रजेश गुट के पॉलिटिकल फ्रंट बनकर उभरे। कृष्णानंद की एंट्री तो बाद में होती है, क्यों कहें तो कृष्णानंद ब्रजेश का कहा जाता है कि ब्रजेश के जो आर्थिक साम्राज्य था उसमें कृष्णानंद का शामिल थे। बाद में फिर कृष्णानंद की राजनीतिक इच्छा जागी और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने आए। उसरी चट्टी गोलीबारी की घटना में नाम आने के बाद कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह की लड़ाई की नई धुरी बन चुके थे। साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया। इसके बाद लखनऊ में कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच गोली चलने की भी खबर आई। कृष्णानंद और मुख्तार के बीच में एक क्रॉस फायरिंग हुई लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में, और यहाँ से प्रशासन की नींद हराम हुई कि अगर लखनऊ में ये सब क्रॉस फायरिंग कर सकते तो पूर्वांचल में तो पता नहीं क्या कर देंगे। एक तरफ लगातार गैंग वॉर हो रहा था तो दूसरी तरफ मुख्तार मऊ में अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे थे। लेकिन 2005 में मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे ने मुख्तार की रॉबिनहुड छवि पर सवालिया निशान लगा दिया। आरोप लगे कि मुख्तार ने दंगे को भड़काया और एक वर्ग विशेष की मदद की।
हालांकि मुख्तार ने हमेशा इन आरोपों को नकारा, लेकिन मुख्तार एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। गाजीपुर एक बार फिर पटरी पर लौटने लगा। तभी 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की खबर से पूरा सूबा सख्ते में आ गया। कृष्णानंद राय को उनके गांव गोड़ौर के पास ही 7 साथियों समेत AK-47 से हमले में मार दिया गया। चाचा की हत्या में उनके ऊपर उनके भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप है। आरोप लगा कि माफिया मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वाराणसी पहुंचे और मामले की CBI जांच की मांग की। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को भाजपा के विधायक थे कृष्णानंद राय, जिनकी की हत्या हुई थी गोड़ौर गांव में। उस हत्याकांड में भी ऐसा कहा गया कि मुख्तार अंसारी साहब के लोगों ने ही उनको मारा है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के सामने कोई चुनौती देने वाला नहीं था। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी तक मुख्तार का एक छत्र राज कायम हो गया था। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। मुख्तार अब लोकसभा में पहुंचने का ख्वाब देखने लगे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में मुख्तार ने बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा। हालांकि मुख्तार ये चुनाव हार गए, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था। इसी बीच मऊ में 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या हुई। आरोप लगा कि मुख्तार के ही इशारे पर मन्ना सिंह की हत्या की गई। अब मुख्तार पूरी तरह अपनी छवि राजनीतिक बनाने में जुट गए, लेकिन मुख्तार की आपराधिक छवि को देखते हुए बीएसपी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया और तेजी से अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गए। इनका रसूख सिर्फ मऊ गाजीपुर की कुछ सीटों में या इलाकों में नहीं है, बल्कि इनका रसूख जो है पूर्वांचल के 5-6 जिलों में, और उन 5-6 जिलों में बलिया से लगायत, आजमगढ़ से लगायत, गाजीपुर से लगायत, मऊ से लगायत, बनारस और इलाहाबाद भदोही का भी आंशिक हिस्सा आता है, चंदौली का भी आंशिक हिस्सा आता है। ऐसे में विधानसभा सीटों की संख्या जो कि इनके प्रभाव में है वो करीब बढ़ के 20-22 या अगर ठीक से जोड़ें तो 28 हो जाती है। अंसारी बंधुओं की पूर्वांचल के मुस्लिम वोटरों पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। इसी को देखते हुए हाल ही में कौमी एकता दल का सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में विलय का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश की नाराजगी के चलते इस विलय को रद्द करना पड़ा। दरअसल सीएम अखिलेश यादव मुख्तार की माफिया छवि से नाखुश थे, लेकिन मुख्तार कहते हैं कि विरोधियों ने उनकी ये छवि उनकी सियासी हत्या के लिए गढ़ी है। सांप्रदायिक लोग और कुछ सामंतवादी लोग हमसे मतलब बुरा भला कहते हैं, वो जो जिस नाम से पुकारे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जेल में रहते हुए 4 चुनाव जीता हूं, जिसमें 3 चुनाव जेल से जीता हूं। ये बात साबित करती है कि जनता में हमारी हैसियत क्या है। समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल के विलय के मुद्दे पर मुलायम परिवार बट गया। विलय कराने वाले शिवपाल यादव विलय रद्द होने से नाराज हो गए। किसी तरह मुलायम सिंह यादव ने मामले को संभाला। एक बार फिर कौमी एकता दल के एसपी में विलय की खबरें आने लगी, लेकिन खुद मुख्तार अंसारी ने विलय की बात से इनकार कर दिया। हम नहीं चाहते, बिल्कुल कतई विलय नहीं चाहते, किसी पार्टी में विलय नहीं चाहते। मुख्तार अंसारी पर करीब 30 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में वो बरी हो चुके हैं और कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें कृष्णानंद राय हत्याकांड मुख्य है। हालांकि इस हत्या के मुख्य गवाह शशिकांत राय के रहस्यमय मौत के बाद बाकी गवाह डरे हुए हैं। और बाद में गवाहों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, सबूत के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में किस तरीके से केस हल्के होते हैं, विवेचना कितनी बार बदली जाती है, ऐसी तमाम चीजें आपके सामने पहले से आ रही हैं।
कभी डॉन, कभी रॉबिन हुड, तो कभी सधा हुआ सियासतदान। मुख्तार अंसारी अपनी हर छवि को साधने में माहिर माने जाते हैं। और इसी वजह से एक जो छवि है, इसी वजह से एक जो इमेज है, वो इमेज दो तरह की इमेज बनती है। एक इमेज वो है जो कि एक रॉबिन हुड इमेज है, और दूसरी तरफ इमेज वो है जो कि एक बड़ी दुर्दांत इमेज है। और इन दोनों इमेज के बीच से एक इमेज निकलती है जो कि एक बड़ी पॉलिटिकल इमेज है। तो आपको इन तीनों में बैलेंस करते हुए एक व्यक्ति को अगर देखना हो तो आप मुख्तार अंसारी साहब को देख लीजिए। मुख्तार माननीय विधायक बन चुके हैं, जबकि उनके सबसे बड़े विरोधी ब्रजेश सिंह जेल में बंद हैं और विधान परिषद सदस्य के रूप में वहीं से अपनी सियासी पारी शुरू कर दी है। लेकिन जमीन के एक टुकड़े से शुरू हुई जंग 100 से ज्यादा हत्याओं के बाद भी जारी है। मऊ से वंश बहादुर, गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह और वाराणसी से सुशांत के साथ संदीप पांडे। इलेक्शन डेस्क, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।